तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। मैं हूं चंद्रफुल सर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12वीं का काफ़ी ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स विषय से लेकर के आए हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाल बटन को दबा के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं आगे जितना भी और वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा आपसे कि दोस्तों, आज ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी ही धमाकेदार होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है दोस्तों आपके लिए। तो छोटी सी निवेदन है कि कृपया इस वीडियो का जो है क्वालिटी हाई कर लेंगे, जिससे कि आपको अच्छा पूरा अच्छा से समझ जो है दिखे और आप उसको अच्छा से समझ सकेंगे। तो चलिए हाई क्वालिटी में डाल दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो है काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है देखते हैं क्या कह रहा है। तो फर्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यानी कि किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलम्ब आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि कितनी संख्या होगी। तो उसकी होगी 6.25 × 10⁻18, यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपल वे पे टिक कर लेंगे, यानी कि 6.25 × 10⁻18। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन बटा प्रोटॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बटा प्रोटॉन पर आवेश होता है। तो दोस्तों, उस पर कितना आवेश होता है? तो उस पर होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप जो ये है टिक लगा लेंगे ए पर। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न कहता है कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले बल समानुपाती होता है, यानी कि इसका समानुपाती होता है। तो वो होता है 1/r², यानी कि 1/r²। जब दोस्तों हम लोग उसको ऊपर ले जाएंगे तो r⁻⁻2 हो जाएगा, यानी कि r⁻⁻2। तो दोस्तों, ये आपका जो ऑप्शन है डी बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे, r⁻⁻2। तो 3 का जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए, 4 प्रश्न कहता है कि कूलम्ब बल है, यानी कि कूलम्ब कैसा बल है। तो दोस्तों, ये केंद्रीय तथा विद्युत बल दोनों है और ये पूछा गया भी प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वीवीआई दोस्तों ये प्रश्न है। तो सिंपली आप सी पे टिक लगा लेंगे, यानी कि ए तथा बी दोनों है, यानी केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी कि जो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, सिंपली सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 5 प्रश्न कहता है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाता है 4 गुनी, यानी आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, मतलब कि घट जाती है दूरी, जब घट जाएगा तो जो बल लगेगा वो अधिक लगेगा, इसलिए 4 गुना हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है, छठा प्रश्न, कि एक स्टेटस कूलम्ब बराबर होता है कितना कूलम्ब? तो वो होता है दोस्तों 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम्ब, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे, 1/3 × 10⁻⁻9 कूलम्ब। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है 7 प्रश्न। तो दोस्तों 7 प्रश्न कहता है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होती है। दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दूं, काफ़ी ही ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम्ब आवेश बराबर, याद रखेंगे 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 8 प्रश्न कहता है कि एक कूलम्ब वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, यानी कितना का बल लगाता है? तो वो दोस्तों लगाता है आपको 9 × 10⁹ न्यूटन, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो दोस्तों आज का प्रश्न कह रहा है वो कह रहा है
कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः 3q q और q आवेश रखे जाते हैं। यदि प्लस q पर कुल परिणाम बल 0 हो तो ये जो है कहता है कि आवेश का मान होगा। तो दोस्तों उसका जो मान होगा बिल्कुल ही सिंपल है, परंतु इसको आपको पहले हल करना होगा, जिसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा +3q, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल मिल जाएगा। और सिंपली आप ए पे टिक कर लेंगे +3q। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 10 प्रश्न कहता है कि किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युत अपसाइलन आर बराबर होता है। तो अपसाइलन आर जो बराबर होता है किसके बराबर होता है दोस्तों? तो होता है अपसाइलन बटा अपसाइलन नोट, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही जगह 10 के अपसाइलन बटा अपसाइलन नोट। सिंपली आप इस पर टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न कराएगा रहा कि अपसाइलन नोट का मात्रक होता है। काफ़ी दोस्तों भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये पूछता भी है। तो कहता है कि अपसाइलन नोट का मात्रक होती है। तो दोस्तों अपसाइलन का जो मात्रक होती है फैराड प्रति मीटर होता है, फैराड प्रति मीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली बी पे आप टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बिल्कुल पूछता है दोस्तों। तो कहता है कि मुक्त आकाश की परावैद्युता होती है, कितना होती है? तो ये होती है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर, यानी 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जगह। सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि जो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्या कर रहा है। तो 13 प्रश्न कह रहा है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ अचालक पदार्थ है, तो अचालक पदार्थ को जब आवेश करेंगे तो उसमें क्या होगा, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह, इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है 14 प्रश्न कहता है दोस्तों कि परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी परावैद्युता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो उसका जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन और मीटर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन, यानी दोस्तों परावैद्युता का एसआई मात्रक जो होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यानी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों आप सिंपली ए पे टिक कर लेंगे कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हम लोग 15 प्रश्न की ओर। तो 15 प्रश्न कहता है कि किसी परावैद्युत का परावैद्युतांक यदि अपसाइलन आर है और इनमें निमग्र 2 बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F हो तो परावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल हो जाता है, यानी कि कितना बल हो जाता है। तो ये हो जाता है दोस्तों अपसाइलन आर इंटू एफ, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं 16 प्रश्न की ओर। तो 16 प्रश्न कहता है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी कौन करता है? तो दोस्तों वो है केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी विद्युतीय आवेश, यानी केवल विद्युतीय क्षेत्र। सिंपली आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, सिंपली बी पे टिक कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 17 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होती है, यानी स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये पूछता भी है। तो ये दोस्तों होती है संरक्षी, यानी कि जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा और सिंपली आप ए पे टिक कर लेंगे, संरक्षी होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 18 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, हालांकि एरर हो गया है दोस्तों। तो इसको जो है मैं बता दूं कि 18 जो प्रश्न क्या कह रहा है। तो 18 प्रश्न दोस्तों कहता है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। यही क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 18 में कि एक बिंदु आवेश Q, यानी बिंदु आवेश Q जो है यह Q है, बड़ा वाला Q है, Q से r दूरी पर दोस्तों r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। कितना हो जाएगा दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। काफ़ी ही दोस्तों वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आज आए हैं, इसको हाई क्वालिटी में डाल दीजिए और इसके बाद देखिए और याद कर लीजिए, काफ़ी आपके हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो 19 प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक है, यानी इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है, यानी कौन है मात्रक। तो दोस्तों वो है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति कूलम्ब, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली दोस्तों आप डी पे टिक कर लेंगे, यानी न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि कहता है दोस्तों कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर x अक्ष कहता है तो x y z 3 देता है, 3 में से कोई एक दे देगा, यानी कि x अक्ष दिया हुआ है तो x देगा तो y z, यानी कि x को छोड़ करके y z तल में, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा y z तल में। अगर यही दोस्तों y z सॉरी यही देता है, अगर y अक्ष कहता दोस्तों, यदि आपको यही कह देता कि y अक्ष है ना, तो दोस्तों यदि y अक्ष कहता तो इसका आंसर क्या हो जाता, zx है ना, यानी कि ये हो जाता। तो दोस्तों इस तरह का यदि प्रश्न आता है और पूछता भी है तो आप x यानी जो दिया हुआ रहेगा उसे छोड़ करके जो भी 2 रहेगा उस पर टिक लगा देंगे, सिंपली आपका सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा x दिया हुआ है तो yz हो जाएगा, यानी कि बी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न कहता है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युतीय बल क्रमशः एफ जी तथा एफ ई हो तो एफ जी बटा एफ ई का अनुपात होता है, यानी दोस्तों कितना होता है ना। तो इसका जो अनुपात होता है मैं बताना चाहूँगा आपको कि 10 के पावर माइनस 42, यानी दोस्तों आपका जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, यानी किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, यानी कितना गुना होता है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो वो होता है 1/ε0 गुना, 1/ε0 गुना, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/ε0 गुना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 23 प्रश्न कहता है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। काफ़ी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछता भी है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, तो वो होती है दोस्तों 0 होती है, यानी कि जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंपली आप सी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो आज का जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों 24 प्रश्न की किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, यानी कि कितना मान होता है। तो दोस्तों वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिंपली आप बी पे टिक कर लेंगे। चलिए 25 प्रश्न देख लेते हैं। तो 25 कहता है कि यदि गोले पर 10 म्यू कूलम्ब आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा, यानी कि दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, आप जब सूत्र पढ़े होंगे तो आप इसे बना सकते हैं, काफ़ी ही आसान है, ईजी है। तो इसका जब आप हल करेंगे तो आएगा 36 पाई गुने 10 के पावर 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल आ जाएगा दोस्तों, सिंपली अभी पे टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर। तो 26 प्रश्न कहता है कि एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी एक आवेशित चालक के किसी दोस्तों कहता है कि किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो वो होती है सतह के लंबवत होती है, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इसे पर ध्यान देंगे और याद रखेंगे सतह की क्या होती है, लंबवत, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही जगह। चलिए दोस्तों तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 27 प्रश्न कह रहा है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित चालक के अक्ष से आर दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र होगा, यानी कितना होगा। तो होता है दोस्तों लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि जो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी है, सिंपली दोस्तों सही हो जाएगा और सिंपली आप सी पे बी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब 28 प्रश्न को। तो दोस्तों 28 प्रश्न का था कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह से निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। बिल्कुल दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न ये भी है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका अब सिग्मा बटा 2
अपसाइलन नोट, सिग्मा बटा 2 अपसाइलन नोट, यानी कि जो आपका ऑप्शन इसका जो है सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपली सी पे आप टिक कर लेंगे। तो 29 प्रश्न कहता है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ कहता है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है? तो वो होता है दोस्तों वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जगह, वोल्ट प्रति मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 30 प्रश्न कहता है कि दो गोलों की त्रिज्या R1 एंड R2 है, इनको आवेशित करने पर इनके आवेश के पृष्ठ घनत्व तो समान है, तो इनके पृष्ठ पर विभव का अनुपात कितना होगा? यानी इसका जो अनुपात हो जाएगा दोस्तों R1 अनुपात R2, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जगह। सिंपली अभी पे टिक कर लेंगे, R1 अनुपात R2। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 21 कहता है 31 प्रश्न कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ विचरण होगा, यानी कि विचरण क्या होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों V बराबर अचर और R पर निर्भर नहीं करता है, यानी V बराबर क्या होगा? अचर होगा और R पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही जाएगा। सिंपली आप डी पे टिक कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हम लोग अब 32 प्रश्न की ओर। तो दोस्तों 32 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में विद्युत क्षेत्र E और विद्युतीय विभव V के बीच सही संबंध है। तो वो है E बटा माइनस डी वी बटा डी एक्स, E बराबर माइनस डी वी बटा डी एक्स, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है। सिंपली ए पे टिक कर लेंगे। तो दोस्तों 33 प्रश्न कहता है कि किसी आवेशी चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय विभव का मान क्रमशः होता है, यानी किसी आवेशित चालक के भीतर जो होता है विद्युतीय क्षेत्र, तो दोस्तों विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो होता है, आपको मैं बता दूं कि विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है तथा विद्युत विभव का मान जो होता है समरूप होता है। क्या होता है दोस्तों? समरूप होता है, यानी कि शून्य तथा समरूप, यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युतीय क्षेत्र शून्य होता है और विद्युतीय विभव समरूप होता है। तो चलिए सेकंड लास्ट आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो 34 प्रश्न कहता है कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होगा जब द्विध्रुव अघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच का कोण होगा, यानी कि दोनों के बीच का कोण कितना होगा? तो दोस्तों स्थित ऊर्जा का मान जो है महत्तम होगा, तो वो होगा दोस्तों पाई रेडियन, यानी कि जो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पाई रेडियन जब होता है बीच का कोण, तब स्थिति ऊर्जा का मान महत्तम होता है। चलिए आज का जो लास्ट दोस्तों जो प्रश्न है 35 प्रश्न, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। तो 35 प्रश्न कहता है कि 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, यानी 20 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको सिंपली ए पे टिक करना है, यानी कि दोस्तों 10 आएगा आपका जब हल इसको करेंगे बैठा करके सूत्र पे, तो 10 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो रहा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों, और आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे और जितना भी वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा दोस्तों। तो इसी तरह का और धमाकेदार वीडियो मैं लेकर के आऊँगा दोस्तों। तो और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।